बिहार सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। सरकार को तो सुनना ही ना पड़ेगा। विधानसभा का सत्र होता किस लिए? हम उठाएंगे, सरकार सुनेगी। सरकार अगर नहीं मांगेगी तो भविष्य में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और उससे भी नहीं मानेंगे तो फिर हम महामहिम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु का हम लोग मांग करेंगे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट्स देख रहे हैं और आपके साथ वर्मा। देखिए, इस वक्त हम राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और बिहार समावेशी शिक्षा संघ के द्वारा धरना किया जा रहा है। पटना के गर्दनी बाग में संदीप सौरभ पहुंचे। हम जानेंगे क्या 16 साल से विशेष शिक्षा के रूप में दिव्यांग बच्चों को ये लोग पढ़ा रहे हैं और 16 साल बाद अब सरकार इनको जब परमानेंट करने की बात आई, जब अलग अलग राज्यों में सरकारें जो वहाँ की हैं विशेष शिक्षकों को परमानेंट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ये कहता है, तो बिहार सरकार चाहती है कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो आम शिक्षक हैं, उन्हीं को ट्रेंड करके हम इस काम में लगा दें और इनको छोड़ दें। तो ये तो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, न तो ये लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, और न ही ये दिव्यांग जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग स्कूली बच्चे हैं, उनके फेवर में है, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग, खास तरह का एक्सपीरियंस जो चाहिए वो इनके पास है। तो इनको परमानेंट किया जाए, इनकी मांग के साथ हम खड़े हैं और हम लोग सरकार से भी बात करेंगे, विधानसभा के अंदर भी सवाल को उठाया जाएगा। हम तो चाहें कि सबके साथ न्याय हो। पूरी होगी मांग, क्योंकि आप बोल रहे विधानसभा में आप मांगों को उठाएंगे तो सरकार सुनेगी इस बात? सरकार को तो सुनना ही ना पड़ेगा। विधानसभा का सत्र होता किस लिए? हम उठाएंगे, सरकार सुनेगी। आंदोलन का दबाव रहेगा ऊपर से तो सरकार को मानना पड़ेगा। हम तो यही मानते हैं, हम तो पॉजिटिव हैं। चलिए, तो पालीगंज के विधायक के संदीप सौरभ पहुंचे हैं गर्दनी बाग और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल से कि किस तरह से जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, बिहार के तमाम कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं और हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मांगों को लेकर ये आज धरने पर बैठे। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? 16 वर्षों से किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिव्यांग बच्चों के लिए लोग काम करते हैं और ये सरकार जो है 16 वर्षों से लगातार लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से 1 रुपया की बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये सरकार और बिहार शिक्षा परियोजना सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बावजूद भी उसकी भी अवहेलना कर रही है। उसी के खिलाफ हम लोग आज बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना जाए और जो बिहार सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है, बिहार शिक्षा परियोजना में जो लोग देखते हैं कि 2 साल 3 साल में ट्रांसफ़र होता है, लोग 16 20 साल से एक ही जगह बैठ करके लोगों को गुमराह करी है। उसी के खिलाफ हम लोग कैसे बैठे रहिए? आज तो 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। यदि इस पर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो आगे अनिश्चितकालीन धरना होगी। संदीप सौरभ पहुंचे थे, क्या लगता है मांग आपकी अब सरकार तक पहुंचेगी? आश्वासन दिए हैं कि सरकार हम विधानसभा में भी ये दिए हैं कि हम सरकार तक आपकी मांग पहुंचाएंगे और विधानसभा में भी ध्यानाकर्षण के माध्यम से आपकी बात उठाएंगे। क्या नाम है सर? डॉक्टर रमेश चंद्र पांडे। क्या लगता है मांगों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं आज, तो मांगों को सरकार तक पहुँच पाएगी? संदीप सौरभ भी पहुँचे। हम तो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया है और सरकार की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसी को हम मांग रहे हैं। सरकार अगर नहीं मांगेगी तो भविष्य में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और उससे भी नहीं मानेंगे तो फिर हम महामहिम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु का हम लोग मांग करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिया हुआ उसका सरकार अनुपालन नहीं कर रही है। कोर्ट का ऑर्डर सरकार नहीं मान रही है, अब आप धरने पर बैठ गए हैं। क्या लगता है क्यों सरकार चुक रही है कि आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा? सरकार का मानसिकता ठीक नहीं है। सोच रही है कि जो शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकार चाहती है कि उन्हीं को हम स्पेशल ट्रेनिंग देंगे, जो कि संभव नहीं है। जो कि हम लोग जो है विशेष शिक्षक RCI से निबंधित है, भारतीय पुनर्वास परिषद को निबंधित करती है और 2 साल 4 साल का ट्रेनिंग करके हम लोग विशेष शिक्षक का पद को प्राप्त किए। शिक्षक जी, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए। दिव्यांग बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं और आज स्कूल के बजाय, शिक्षा प्रदान करने के बजाय आज धरने पर बैठे हैं, क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि हमारा लगातार 12 वर्षों से न भत्ता बढ़ा न मानदेय वृद्धि हुआ और हम ऐसे बच्चों पर काम करते हैं जो समाज के अंतिम पायदान पे हैं
और हम उनको शिक्षा के मुख्य धारा में लाते हैं। ऐसे बच्चों के बीच में कार्य करने में हमको फील्ड वर्क भी करना पड़ता है, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा टीए खर्च हो जाता है। और अब जो हमको मानदेय सरकार दे रही है बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा मिल रहा है, उसमें परिवार का भरण पोषण होना मुश्किल है। सन 2011 में जो सामान्य शिक्षक हैं उनका मानदेय 6,500 था और हम लोगों को 12,000 मिलता था। आज हम लोगों को 14,700 मिलता है और उनका लगभग 35,000 से अब 40-42 तक है। मतलब उनके मुकाबले आपके सैलरी कम? उनके मुकाबले कम नहीं, उनके मुकाबले बहुत कम है। उस 6 पाते थे, हम 12 पाते थे। आज जो 40 हैं, हम 14 हैं। क्या क्या दिक्कत होती है सर सैलरी? क्या है सर? क्या क्या दिक्कतें होती हैं आप लोगों को इसके वजह से? सर मैं किशनगंज से आया हूँ। हम लोग का जो 2010 में मेरा ज्वाइन किए थे, मैं विगत 12 साल से काम कर रहा हूँ और उस समय जो सरकारी शिक्षक थे 6,000 पाते थे, हम लोग का 9,500 रुपया था। आज उन लोग का 42,000 रुपया हो चुका है और हम लोग का 14,700 रुपया हुआ है। विगत हम लोग हर जिले से दूसरे जिले में जाके काम करते हैं, बाल बच्चे रखते हैं। जो 14,700 में बहुत भुखमरी की स्थिति हो चुकी है। हम लोग सरकार से कई बार लिखित की मांग किए हैं कि हम लोग को भी हर साल वेतन बढ़ाया जाए। बंधुआ मजदूर किया जा रहा है। 6 अगस्त को हमारे कृष्ण मेमोरियल हॉल में हमारे अपर सचिव के द्वारा बोला गया, तानाशाही किया गया कि तुमको काम करना है तो करो, न तो जाओ। ऐसे भाषण दिया गया कि आप लोग कभी भी जा सकते हो, स्वतंत्र हो, कोई बाध्य तुम लोग को बांध के नहीं रखा है। कहते हैं कि काम करना है तो करो वरना चले जाओ। सब स्वतंत्र हैं। ये मीडिया में भी आया था, उस समय हम लोग भी मांग किए थे। तो हम लोग एक सहमे हुए डरे हुए हैं कि हम लोग विगत 12 साल से जब काम कर रहे हैं और फिर अभी हाल ही में लेटर निकाला है कि 7500 शिक्षक सामान्य शिक्षक को विशेष शिक्षा में ट्रेनिंग देके इन लोग को हटाया जाए। आज तक बैठे हैं? कब तक बैठ रहिएगा? आज तो हम लोग पहला दिन एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने हैं। इसके बाद हम लोग 1 हफ्ते के अंदर अगर कुछ नहीं सरकार सुनती है तो अनिश्चितकाल हड़ताल करने के लिए बात कर रहे हैं और उम्मीद है कि करेंगे। ठीक है सर। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसकी भी सरकार अवहेलना कर रही है, जबकि अन्य राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन किया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश और अपने ही संकल्प संख्या को, अपने ही संकल्प को लागू नहीं कर पा रही है। देखिए किस तरह से जो यहाँ पर शिक्षक हैं वो बैठे हुए हैं, जो कर्मी हैं यहाँ पर बैठे हुए, बिहार के तमाम जिले से यहाँ पर पहुँचे समावेशी शिक्षा कर्मी ये जो शिक्षक है यहाँ पर है और दिव्यांग बच्चों को ये शिक्षा प्रदान करवाते हैं। बिहार के तमाम जिलों में ये कार्यरत हैं और सैलरी को लेकर और कई मांगों को लेकर ये आज पटना के गर्दनी बाग धरने स्थल पर बैठ गए और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पालीगंज के विधायक है संदीप सौरभ, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और इनकी मांगों को लेकर विधानसभा में उठाने की बात भी वो कह रहे थे। बहरहाल तो अब देखना होगा कि क्या इनकी बातों को सुना जाता है या फिर नहीं। इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।